तो ऐसी स्थिति में तो हम समझते हैं कि अगर हमारा ज़मीन ऐसी तरीके से बेईमान लोग कब्जा करने चाहते हैं तो मैं योगी जी को ये ज़मीन दे देना चाहता हूँ। वो अपना यहाँ पे अपना कार्यालय खोल लें बाबागंज में। नमस्कार, मैं हूं सिराज अहमद खान। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी निडर और बेबाक खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेखौफ खबर। आराम से इतनी देर से सब रखवावा तो जैसे मोबाइल लेके आए वैसे सब खड़े हो गए, रुकाए लगे हैं काम। हम मोबाइल भी छीन के बैठे हैं। हाँ तो क्यों? हाँ मोबाइल रखे हैं, क्यों रखे छी? को चीनी से आपका भी वीडियो बनेगा। सबका है जितने हैं हाँ सबका। कैसे कर ले रहे हैं ये लोग? रखो तुम लोग। सोच रहे सारे मर्दल के बाद थाने में बैठा है कि जला तुझे कोई कुछ करना पाइए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इन दिनों बुलडोजर बाबा की पुलिस खुद ही अवैध कब्जा कराने का काम कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे पुलिस के सामने ही एक खंडहर प्लाट पर अवैध कब्जे की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अब का चिल्लाते? इतनी देर से नहीं चिल्लाता है कोई, आपको चिल्लाते हैं? क्या चिल्लाते हैं बताओ? तुम क्यों ज्यादा बोल रही हो? क्यों बोल रहे हैं? हम लोग के घर का मामला, हम लोग ना बोले। बोलो। बोलबे कोई कुछ कर पाइए? हाँ ये दे। हाँ जा, जो कर पाओ कर लो तुम लोग। हाँ जा, बुला जिका बुलाए पर बुला। ये जितने पुलिस वाले सब पैसा लिए बैठे हैं सब। जानकारी के अनुसार मामला बहराइच के रुपहड़िया थाना क्षेत्र के बाबागंज का है, जहां बीते 21 अगस्त को पुलिस के सामने ही जयनारायण वैश्य के खंडहर प्लाट पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर अब जयनारायण का कहना है कि अगर योगी जी कहें तो प्लाट उनके ही नाम कर दूंगा, पर इन बेईमानों को हड़पने नहीं दूंगा। मेरा ज़मीन बाबागंज में है और उसको कब्जा कर रहा है इस समय का जो है भाजपा का उपाध्यक्ष है दिनेश गुप्ता करके, और उसी के पिता ने उस ज़मीन को मुझे खरीदवाया था। बैनामे के अंदर उसके पिताजी का हस्ताक्षर भी है और अब आज वो एक बार मुकदमा लड़के सुलहनामा भी कर लिया था और दोबारा फिर वो कब्जा करने की नीयत से फिर मुकदमा चलाकर और वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। पुलिस भी उसका सहयोग कर रही है क्या? हाँ पुलिस भी सहयोग कर रही है। अभी 21 तारीख को हम जा नहीं सके, हम अस्वस्थ हैं, हम चलने फिरने में मजबूर हैं, तो हमने 2 बच्चों को भेजा था। पुलिस ने मतलब टाइम नहीं दिया स्टे के लिए और 21 तारीख की बात और 23 तारीख को कहा कि स्टे लेकर के आइए, जबकि एक दिन तो ख़त्म हो गया 21 और 22 बजता है। एक दिन के अंदर स्टे मिलना कितना कठिन होता है, वो भी बहराइच में जा करके। वहाँ कभी ऑफिस बंद है, कभी कोई छुट्टी है, कभी क्या होता रहता है, तो एक हिसाब से कम उसको हफ्ता 10 दिन का टाइम देने की जगह पे 2 दिन का टाइम दिया और तीसरे दिन ही ला करके हमको पेश कीजिए। और उसके साथ में जो है बाबागंज के जो भाजपा के मंडलाध्यक्ष है वो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम समझते हैं कि अगर हमारा ज़मीन ऐसी तरीके से बेईमान लोग कब्जा करने चाहते हैं तो मैं योगी जी को ये ज़मीन दे देना चाहता हूँ। वो अपना यहाँ पे अपना कार्यालय खोल लें बाबागंज में। खंडहर प्लाट की देखरेख कर रहे अबरार के अनुसार इस घटना में क्षेत्रीय पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ खाकी को बदनाम करने का काम किया है, जबकि वो चाहती तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। ये ज़मीन जो है अचानक कोई 8 साढ़े 8 बजे के वक्त में ये लोग अपन बल्ली और कम से कम 60-70 आदमी पहुँच गए एकदम से सब भर के। तो जब पहुँचे हैं जाए तरफ से तो वहाँ घेराबंदी करे लगे, और जब घेराबंदी करे लगे तो मालूम हुआ कि अपन कब्जा कर लिया। हमें सब क्या मालूम रहा है। अब हमारे के बाद में आए पुलिस वाले, फोन किए 112 वाले आए। 112 वाले ने जब कहा तो कहीं भाई जा करके चौक के जाओ, तो हमका जब कत्ल हो जाए तब चौकी जाइए और जो कुछ करना हो आप करिए। तो चौकी वाले बेचारे अपन खड़े रहे। इसके बाद में फिर हुआ से फोर्स आई के बाद हुआ हर जगह तो हुआ फोर्स आएगा, कई जगह में कहाँ से फोन हुआ तो फोर्स आएगा, तो थाने वाले वहाँ से आएंगे। जब थाने वाले आए तो कहें कि इनका सबका
ले चलो। तो इनका सबका लेके गए के बाद में जब अब कहा थे घर के कोई नफर न रहे, सबका ले जाकर सबका पकड़ के बंद करे, तो सबका बंद कर सबका पकड़ सबका बंद कर दिए। एक बाद में फिर उठा करके फिर फोर्स भेज दिए और उठा कब्जा करना शुरू करा दिए। पुलिस वाले खड़े हैं और कब्जा हो रहा है, हम लोग चिल्लाई थे और सब कुछ होता है तो सुनते नहीं हो गए। अच्छा, पावर अटर्नी तो आपके पास थी, तो जो है पुलिस जबरन कब्जा करवा पूरे पावर रहने को कहा था, हम कुछ देखबे नहीं करबे, कल लेबे नहीं करबे। एसओ साहब से बात बहुत तो कहा था, हमसे कोई ताल्लुक नहीं पावर अटर्नी, हमको जो है न पावर अटर्नी मानेंगे न तुम्हारा हिस्ट्री मानेंगे, न कागज मांगेंगे कि कुछ चीज़ मानेंगे नहीं। जब ज़्यादा जिद पकड़ा है तो कहो पर आमादा होगी कि चलो 2 दिन के अंदर रिश्ते लाग दो, तो 2 दिन का वो पार्टी अपोजिट वाला भी तो लगे, लेकिन जुड़ते गए 2 दिन में स्टे लेके आए अपना। किसने कहा था आपसे 2 दिन में स्टे ला के दीजिए? अब हमके तो ना कहने सरसों साहब कहीं नहीं, कहीं हुआ से लिखाई दी, कहीं लिख के दी हैं कि 2 दिन के अंदर होना चाहिए। तो जो 2 दिन के अंदर स्टे लेके आए हैं, तब वो गए अपने नाम से लेके आए, वो सब हमारा पावर अटर्नी रखा रहा है, सब कोई लिखा रहा है, तो वो कल लेके आए उसे करावा। इस पूरी घटना को लेकर हमने विपक्षी दिनेश कुमार गुप्ता का पक्ष भी जानने का प्रयास किया और उन पर लग रहे आरोपों को लेकर बातचीत की। जमीन हमारी है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पीछे हमारी है, आगे है, बगल में भी है। और सामने वाले मोहम्मद अबरार, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इसरार, आलमीन, अमीन, सनाब, मोहम्मद इब्रार के सब लड़के हैं, नाजायज़ तंग से तंग करते हैं, फर्जी मुकदमा करके स्टे ले आए हैं, जबकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और नाजायज़ परेशान करते हैं और धमकी देते हैं जान माल की कि मुझे आधा ज़मीन दे दीजिए वरना हम मुकदमा आपके ऊपर फर्जी लगाते रहेंगे और आपको ज़मीन लेने नहीं देंगे। अच्छा, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, किसके नाम थी पुश्तैनी ज़मीन? पुश्तैनी ज़मीन गंगाराम जी के नाम से है। बैनामा था इसका कि जो है आगे का जो आगे का जो है वो गांव समाज का आबादी में है, पीछे जो है वो बैनामा की ज़मीन है। तो मामला आगे वाले का चल रहा है ना? मामला आगे वाले का चल रहा है, लेकिन पूरी बाजार सबकी वैसे बनी हुई है ग्राम समाज में। तो आपका कब्जा नहीं था उस पर? नहीं, कब्जा था, हमारी पुश्तैनी ज़मीन में बाप दादा की कब्जा था। ये लोग कह रहे हैं कि आप बैनामा में, आपके पिताजी जो है बैनामे में जो है गवाह हैं। फर्जी है, फर्जी बैनामा आज तक के नहीं साबित कर पाए कि किससे ज़मीन लिया है और कैसे लिया है। फर्जी बैनामा कराए थे, जो कि अदालत पे उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है 419 का, वारंट कटा हुआ है। वो नेपाल के रहने वाले हैं, वो आते नहीं इंडिया। वो नानपारा में बता रहे रहते हैं। नानपारा में उनका कागज़ मैंने निकलवा के सब कोर्ट में लगा दिया है, फर्जी है, नहीं है ना।